टुडेज जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। सबसे पहले अभ्यास प्रश्न देखते हैं। देश के 5वें स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में किसने भारत के सबसे स्वच्छ शहर का खिताब जीता है? मुंबई, इंदौर, भोपाल या फिर रायपुर? सही जवाब है इसका ऑप्शन बी, इंदौर। हाल ही में स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के परिणाम घोषित किए गए हैं। लगातार चौथी बार मध्य प्रदेश के इंदौर शहर ने देश के सबसे स्वच्छ शहर का खिताब जीता। इसके बाद दूसरा और तीसरा स्थान क्रमशः गुजरात के सूरत और महाराष्ट्र के नवी मुंबई का रहा। सर्वेक्षण में वाराणसी को सर्वश्रेष्ठ गंगा टाउन का खिताब मिला है। यह सर्वेक्षण आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया था। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि IAS इंग्लिश। पहला सवाल, भारत और जापान ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ मिलकर सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव शुरू करने की पहल की है? अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, चीन या फिर जापान? सही जवाब है इसका ऑप्शन बी। भारत और जापान ने ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव शुरू करने की पहल की है। सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव को सर्वप्रथम जापान द्वारा प्रस्तावित किया गया था। इस पहल का उद्देश्य चीन पर निर्भरता को कम करना है। वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन की आक्रामक नीति के कारण भारत भी इस पहल में शामिल हो रहा है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित करना है। इसमें शामिल राष्ट्रों का उद्देश्य इनके क्षेत्र को आर्थिक महाशक्ति में बदलना है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला सवाल है, हाल ही में किसने चीनी मिलों को बढ़ावा देने के लिए गन्ने की कीमतों को चीनी की दरों से जोड़ने की सिफारिश की है? इकोनॉमिक टास्क फोर्स, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, नीति आयोग टास्क फोर्स या फिर आयुष टास्क फोर्स? सही जवाब है ऑप्शन सी, नीति आयोग टास्क फोर्स। नीति आयोग टास्क फोर्स ने चीनी मिलों को बढ़ावा देने के लिए गन्ने की कीमतों को चीनी की दरों से जोड़ने की सिफारिश की है। इसका उद्देश्य गन्ना किसानों की बकाया राशि की समस्या को दूर करना और चीनी उद्योग को वित्तीय रूप से स्वस्थ बनाना है। टाइगर फोर्स ने चीनी मिलों की उत्पादन लागत को निकालने में मदद करने के लिए चीनी के न्यूनतम मूल्य को बढ़ाने की सलाह दी है। गन्ना और चीनी उद्योग पर बने एक पैनल की रिपोर्ट को मार्च 2020 में अंतिम रूप दे दिया गया था। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला सवाल है, हाल ही में रेलिगेयर हेल्थ इंश्योरेंस का नाम बदलकर क्या रखा गया है? केयर हेल्थ इंश्योरेंस, आयुष केयर इंश्योरेंस, लाइफ केयर इंश्योरेंस या फिर शॉर्ट टर्म इंश्योरेंस? सही जवाब है इसका ऑप्शन ए, केयर हेल्थ इंश्योरेंस। हाल ही में रेलिगेयर हेल्थ इंश्योरेंस का नाम बदलकर केयर हेल्थ इंश्योरेंस रखा गया। आपको बता दें कि रेलिगेयर एंटरप्राइजेज लिमिटेड उन संस्थाओं के समूह का अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है जो अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस, रिटेल ब्रोकिंग और हेल्थ इंश्योरेंस जैसी सेवाएं प्रदान करता है। इसका मुख्यालय गुड़गांव में है। भारत में बीमा कंपनियों के संचालन के लिए भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा अनुमोदन की आवश्यकता होती है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला सवाल है, हाल ही में किसने वित्तीय शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय शिक्षा के लिए राष्ट्रीय रणनीति 2020 से 25 जारी किया है? गृह मंत्रालय, नीति आयोग, RBI या फिर शिक्षा मंत्रालय? और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, RBI। भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय शिक्षा के लिए राष्ट्रीय रणनीति 2020 से 25 यानी NSFE को शुरू किया है। यह वित्तीय शिक्षा पर दूसरी राष्ट्रीय रणनीति है। पहली NSFE 2013 में लॉन्च की गई थी। यह राष्ट्रीय रणनीति भारत को एक आर्थिक रूप से जागरूक और सशक्त राष्ट्र बनाने के उद्देश्य से लॉन्च की गई है। बैंक ने इस दूसरी राष्ट्रीय रणनीति के साथ 5 कोर एक्शन अप्रोच को पेश किया है। NSFE 2020 से 25 द्वारा हाईलाइट किए गए 5 C हैं: क्षमता यानी कैपेसिटी, सामग्री यानी कंटेंट, संचार यानी कम्युनिकेशन, समुदाय यानी कम्युनिटी और सहयोग यानी कोलैबोरेशन। पहली NSFE राष्ट्रीय वित्तीय शिक्षा केंद्र द्वारा जारी की गई थी। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला सवाल है, हाल ही में भारत ने आसियान इंडिया नेटवर्क ऑफ थिंक टैंक AINTT में भाग लिया। यह भारत और AINTT के बीच कौन सा गोलमेज सम्मेलन था? 5वां, 6ठा, 7वां या फिर 8वां? सही जवाब है इसका ऑप्शन बी, 6ठा। हाल ही में विदेश मंत्री S जयशंकर ने आसियान इंडिया नेटवर्क ऑफ थिंक टैंक की बैठक में हिस्सा लिया। यह भारत और आसियान इंडिया नेटवर्क ऑफ थिंक टैंक के बीच
छठा गोलमेज सम्मेलन था। विदेश मंत्री ने सम्मेलन के दौरान वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं की चिंताओं को कम करने तथा आपूर्ति श्रृंखला का विविधीकरण करने पर जोर दिया। आसियान दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का एक संघ है। इसकी स्थापना एशिया प्रशांत क्षेत्रों के देशों में सामाजिक और राजनीतिक स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। आसियान का आदर्श वाक्य वन विजन, वन आइडेंटिटी, वन कम्युनिटी है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपोष्णकटिबंधीय उच्च वायुदाब की पेटी से विषुवतीय निम्न वायुदाब की पेटी की ओर प्रवाहित होने वाली पवन को पछुआ पवन कहते हैं। व्यापारिक पवनें एक निर्दिष्ट पथ पर एक ही दिशा में निरंतर प्रवाहित होती हैं। उपरोक्त में से कौन सा या से कथन सही है या है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और न ही दो। सही जवाब है इसका ऑप्शन बी, केवल दो। उपोष्णकटिबंधीय उच्च वायुदाब की पेटी से विषुवतीय निम्न दाब की पेटी की ओर प्रवाहित होने वाली पवन को व्यापारिक पवन कहते हैं। व्यापारिक पवनें एक निर्दिष्ट पथ पर एक ही दिशा में निरंतर प्रवाहित होती हैं। ये पवनें उत्तरी गोलार्ध में अपने दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में अपने बाईं ओर मुड़ जाती हैं। उपोष्णकटिबंधीय उच्च वायुदाब की पेटी से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी की ओर प्रवाहित होने वाली पवनों को पछुआ पवन कहते हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला सवाल है, दिन के समय पर्वत के ढाल घाटी की तुलना में अधिक गर्म हो जाते हैं, जिससे वायु का प्रवाह घाटी से पर्वतीय ढाल की ओर होता है। इसे क्या कहते हैं? स्थल समीर, पर्वत समीर, घाटी समीर या फिर समुद्री समीर? सही जवाब है इसका ऑप्शन सी, घाटी समीर। दिन के समय पर्वत के ढाल घाटी की तुलना में अधिक गर्म हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में वायु का प्रवाह घाटी से पर्वतीय ढाल की ओर होता है, जिसे घाटी समीर कहते हैं। सूर्यास्त के बाद जब पार्थिव विकिरण के द्वारा पर्वतीय ढाल अपेक्षाकृत ठंडे हो जाते हैं तो वायु का प्रवाह पर्वत के ढाल से घाटी की ओर होने लगता है, जिसे पर्वत समीर कहते हैं। जब समुद्र की ठंडी वायु का प्रवाह स्थल की ओर होता है तो उसे समुद्री समीर कहते हैं, जबकि इसके विपरीत स्थल से समुद्र की ओर वायु का प्रवाह हो तो उसे स्थल समीर कहते हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यूएसए और कनाडा में रॉकी पर्वत के पूर्वी ढाल पर प्रवाहित होने वाली गर्म एवं शुष्क पवन को फॉन कहते हैं। चिनूक एक चक्रवात जन्य ऊर्ध्वाधर पवन है जिसका स्थानीय मौसम पर व्यापक प्रभाव होता है। उपरोक्त में से कौन सा या से कथन सही है या है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और नहीं दो। सही जवाब है इसका ऑप्शन बी, केवल दो। यूएसए और कनाडा में रॉकी पर्वत के पूर्वी ढाल पर प्रवाहित होने वाली गर्म एवं शुष्क पवन को चिनूक कहते हैं। चिनूक एक चक्रवात जन्य ऊर्ध्वाधर पवन यानी साइक्लोनिक वर्टिकल विंड है जिसका स्थानीय मौसम पर व्यापक प्रभाव होता है। फॉन भी एक गर्म और शुष्क पवन है जो यूरोप के आल्प्स पर्वत के दक्षिणी ढाल के सहारे ऊपर उठकर उत्तरी ढाल के साथ नीचे उतरती है। इस स्थानीय पवन को ऑस्ट्रिया में फॉन कहते हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला सवाल है, जलवाष्प के द्रव में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वाष्पीकरण, संघनन, वर्षण या फिर उसांक बिंदु? सही जवाब है इसका ऑप्शन बी, संघनन। जलवाष्प के द्रव में बदलने की प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। जब वायु की सापेक्ष आर्द्रता 100% हो जाती है तो ऐसी वायु को संतृप्त वायु कहते हैं, और जिस तापमान पर वायु संतृप्त होती है उसे उसांक बिंदु कहते हैं। उसांक बिंदु पर पहुंचकर जलवाष्प जल की बूंदों या हिम के कणों में परिवर्तित हो जाता है, जिसे संघनन कहते हैं। संघनन से निर्मित बादलों में जब जल की छोटी छोटी बूंदें आपस में मिलकर बड़ी हो जाती हैं तो उनका भार बढ़ जाता है और वे गुरुत्वाकर्षण बल के कारण धरातल पर गिरने लगती हैं। यह प्रक्रिया वर्षण कहलाती है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी मृदा उच्च तापमान और भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है? लैटेराइट मृदा, लाल और पीली मृदा, काली मृदा या फिर शुष्क मृदा? सही जवाब है इसका ऑप्शन ए, लैटेराइट मृदा। लैटेराइट मृदा उच्च तापमान और भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। इन मृदाओं में जैव पदार्थ, नाइट्रोजन, फॉस्फेट और कैल्शियम की कमी होती है, जबकि लोहे के ऑक्साइड, पोटाश और एल्यूमिनियम के यौगिक भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। ये मृदाएं उष्णकटिबंधीय वर्षा के कारण होने वाले तीव्र निक्षालन से बनती हैं। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में काजू की खेती के लिए लाल लैटेराइट मृदा अधिक उपयुक्त मानी जाती है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए।
आइए अब देखते हैं अभ्यास प्रश्न। हाल ही में चंद्रयान 2 ने चंद्रमा की कक्षा के चारों तरफ कितने वर्ष पूरे किए हैं? 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष या फिर 4 वर्ष? इस प्रश्न का सही जवाब आप कमेंट में बताइए। अगले एपिसोड में इस प्रश्न के जवाब और बाकी सवालों के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए ख्याल रखिए। गुड बाय।